Assalamu alaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the plant like protoctus, that means algae. Algae जो है वो photosynthetic protoctus हैं, यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं यानी कि कॉलोनीज बना के भी रहते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं. Most algae are aquatic while others may be found most soil. Moist soil, trees and rocks के ऊपर भी आपको नज़र आएंगे, ट्रीज़ के ऊपर भी एल्गीज नज़र आएंगे आपको. और ये ज़्यादातर होते एक्वेटिक हैं, वाटर के अंदर रहते हैं. हाउएवर दे डिफ़र फ्रॉम वेस्कुलर प्लांट्स बाय लैकिंग ट्रू रूट्स. इनकी ट्रू रूट्स नहीं होती जैसे आपके नॉर्मल प्लांट्स के अंदर रूट्स, स्टेम और लीव्स वगैरह होते हैं. बट दे शेयर द फॉलोइंग पार्ट्स लाइक करेक्ट, मतलब उसके इनके करेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक होते हैं. जैसे इनके पास सेल वॉल होती है एंड हैव कंपोजिशन like plant cell wall, and their cytoplasm usually contain one or more large vacuole. और इनके cytoplasm में vacuole भी present होता है plant vacuole की तरह. they contain photosynthetic pigments यानी कि plastids के अंदर इनक्लोज हुए हुए होते हैं. ऑफ विच क्लोरोप्लास्ट आर दी कॉमनेस्ट टाइप, और सबसे कॉमन जो है वो टाइप उसमें मतलब क्लोरोप्लास्ट आ जाता है. मतलब तीन ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सेल वॉल है, वैक्यूल्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं. और फोर्थ वन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन एंड इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब है एन और डिप्लॉइड का मतलब है 2n. तो ये जनरेशन भी इनकी चल रही है. ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं. तो दीज प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी प्रिज्यूम्ड क्लोज एवोल्यूशनरी लिंक विद प्लांट्स, यानी कि ये एल्गी का जो है वो लिंक जो है वो एवोल्यूशनरी बन जाता है प्लांट से. तो मैनी डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स कैन बी डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और स्टोरेज मटेरियल. बहुत सारे एल्गल ग्रुप्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर, उनके मोड ऑफ लाइफ स्टाइल्स की बेसिस के ऊपर, और उनकी प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और स्टोरेज मटेरियल्स की प्रेजेंस के ऊपर. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो आपको क्या कहलाएगी, वो फाइकोलॉजी कहलाती है. और ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आप एल्गी को तीन में हमने मतलब क्लासिफाई किया है. एक क्लोरोफाइटा कहलाते हैं, एक फियोफाइटा कहलाते हैं और एक रोडोफाइटा कहलाते हैं. जो क्लोरोफाइटा है वो ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल से रिलेटेड आएगा. फियोफाइटा ब्राउन एल्गी आ जाते हैं और रोडोफाइटा में रेड एल्गी आ जाते हैं. जो आपके पास ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल बी ए एंड बी पिगमेंट्स हैं. जो फियोफाइटा ब्राउन एल्गी उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी यानी कि फोकोजैंथिन प्रेजेंट होता है. और जो रेड एल्गी है उसके अंदर क्लोरोबिल ए, फाइकोबिलिन पिगमेंट, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन प्रोड्यूसिंग टिपिकल रेड कलर प्रेजेंट है. इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती हैं ग्रीन एल्गी में क्लैमोडोनोमास आ जाएगा, अल्वा आ जाएगा, वॉलवॉक्स आ जाएगा. फियोफाइटा में आपके पास फ्यूकस और लमिनेरिया आ जाएगा और रोडोफाइटा में पोरफायरा आ जाता है. तो अब सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे बेस्ट सबसे फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ कॉल्ड एज दी अलवा. तो अलवा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि अलवा जो है वो मेरीन एल्गा है, कॉमनली सी लेटस भी कहलाता है क्योंकि इट शेप इज़ लाइक दी लेटस. ठीक है, जो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने बर्गर वगैरह के अंदर, तो उसके थ्री ग्रीन कलर का होता है मेजॉरिटी. और मरीन है मतलब आपके पास समंदर में ज़्यादातर अलवा प्रेजेंट होता है. अच्छा, अलवा ब्राउन भी होता है, रेड अलवा भी होता है और ग्रीन अलवा भी होता है, लेकिन में मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास ग्रीन होता है. इट इज़ फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स में आपको बाहर नज़र आ जाएगा. ये कभी कभार बाहर भी आ जाते हैं इस तरह एल्गीज. एंड इट इज़ फाउंड अटैच्ड टू रॉकी एज ऑफ मनोड़ा और केमारी के एरियाज़ में, कराची के कोस्ट पे ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं. इसकी जो बॉडी होती है, ये जो पूरी बॉडी है, इसको आप थैलस कहते हो. ठीक है, ये जो पूरी बॉडी है थैलस है, इस कंपोज ऑफ एलोंगेटेड रिंकल ब्लेड अबाउट 30 सेंटीमीटर. इस तरह के जो है रिंकल ब्लेड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर का होता है तकरीबन लॉन्ग, और
इट इज़ अटैच टू रॉक एंड अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ये होल्ड फास्ट जो इसका है ये किसी भी सबस्ट्रेटम से उसको अटैच करेगा, ठीक है। तो कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स, और ये जो होल्ड फास्ट होता है इसके अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं इस तरीके से, और ये जो सेल्स हैं ये सबस्ट्रेटम से अटैच करने में इसको हेल्पफुल होते हैं। द थैलस इज़ वेरी थिन, ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स इज इन थिकनेस। जो सेल्स हैं थैलस के वो 2 लेयर ऑफ सेल की थिकनेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो है वो थैलस इन अल्वा इज ऑफ 2 टाइप। द वन विच विथ 26 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज दी स्पोरोफाइट। 2 टाइप का आपको थैलस मिलेगा। एक स्पोरोफाइटिक कहलाता है जिसके 26 क्रोमोसोम है, और अदर वन इज ऑफ 13 क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज दी गैमेटोफाइट। तो मॉर्फोलॉजिकली बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इसके अंदर पाई जा रही हैं एग्जैक्टली अलाइक, हैंस कॉल्ड एज दी आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमें इनके गैमेट से पता चल रहा है कि ये स्पोरोफाइट है क्योंकि 26 क्रोमोसोम है, ये 13 क्रोमोसोम है तो ये गैमेटोफाइट है। अदरवाइज देखने में स्पोरोफिटिक प्लांट और गैमेटोफिटिक प्लांट सिमिलर हैं, तो इसलिए इनको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है, मतलब सेम मॉर्फोलॉजी है इनकी। अल्वा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली ऑल्टरनेटली। सेक्सुअली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ये परफॉर्म कर रहा होता है। सो डिस्कस फर्स्ट वी विल डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होती है इन एसेक्सुअल अल्वा। जो है वो डिप्लॉयड और स्पोरोफाइड होता है, यानी कि 2n आपके पास होगा, 26 क्रोमोसोम होंगे, क्वाड्री फ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं, यानी कि 4 इस तरीके से फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा दीज स्पोर्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रही है और उसके अंदर माइटोटिक होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ये इसके अंदर ज़रा ध्यान रखने वाली बात है। इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी थैलस एक्सेप्ट द बेसल सेल। सारे स्पोर्स में मियोसिस होगी थैलस के बेसल सेल्स के अलावा। 8 to 16 हैप्लॉइड जूस्पोर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। 8 से 16 हैप्लॉइड जूस्पोर फॉर्म होंगे इन अ सिंगल पेरेंट सेल, और जूस्पोर्स प्रोडक्शन कंटिन्यूज अंटिल द सेल्स आर यूज्ड एंड नथिंग रिमेन ऑफ द थैलस ब्लेड बट अ फिल्मी मास ऑफ एम्प्टी सेल वॉल। यानी कि ये सेल्स जो है वो प्रोडक्शन करते रहेंगे जब तक जो है वो थैलस में एक फिल्मी मास ऑफ एम्प्टी सेल वॉल जो है वो ना रह जाए। और वो सेल वॉल जो है लिब्रेशन ऑफ जूस्पोर यूजुअली इसमें से होते रहेंगे एट द टाइम व्हेन द प्लांट इज रीफ्लडेड बाय एन इनकमिंग टाइड। और जब तक ये हो रहा होता है, जब तक प्लांट जो है वो रीफ्लड नहीं कर जाता, दोबारा से बह नहीं जाता बाय इनकमिंग टाइड, और द लिबरेटेड हैप्लॉइड जूस्पोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज देयर फ्लैजिला। लिबरेटेड जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स होते हैं इन ये मतलब रेस्ट करने के बाद या स्विमिंग पीरियड के बाद जो है इनके फ्लैजिला ख़त्म हो जाते हैं या ये लूज़ आउट कर देते हैं अपने फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू द गैमेटोफिटिक अल्वा थैलाई, और फिर वो गैमेटोफिटिक अल्वा थैलाई फॉर्म कर लेते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप है, यानी कि सेम गैमेट्स होंगे मेल और फीमेल देखने में। एंड द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर गैमेट, यानी कि देखने में मैंने कह दिया था और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है, ठीक है। गैमेट्स और गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड प्रोड्यूस इन सेक्सुअल प्लांट हैप्लॉइड गैमेट्स विद 13 क्रोमोसोम। बाइफ्लैजिलेट होंगे, सेक्सुअल प्लांट्स में प्रोड्यूस होंगे 13 क्रोमोसोम्स के थ्रू, एंड दीज गैमेट्स आर स्मॉलर देन द जूस्पोर। जूस्पोर से थोड़े छोटे होते हैं एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन ओनली 2 हैप्लॉइड गैमेट्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट थैलाई। यानी जो फ्यूजन होगी वो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स के दरमियान में होगी जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट लेकिन थैलाई से प्रोड्यूस आउट होंगे। यानी कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये एक डिफरेंट थैला है, ये डिफरेंट थैला है, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो अलग अलग गैमेट्स रिलीज आउट होंगे।
फिर वो जाके जो है वो फ्यूज़ आउट हो जाएँगे और वो फ्यूज़ होने के बाद जो है वो क्या कर देंगे, ज़ाइगोट फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है? और ये फ्यूजन के बाद जो है वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन गया। ये जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट है ये 2n है। यहाँ पे देख लीजिए ये n है, ये n है, n प्लस n 2n फॉर्मेशन हो गई। ज़ाइगोट विल बी ऑफ 2n। ठीक है? विच आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज़ेस इट्स फ्लैजिला, और ये अपना फ्लैजिला जो है वो लूज़ आउट कर देगा। ठीक है, एंड secrete a wall and after repeated division it develops into another alva, और फिर एक बॉल जो है वो सिक्रीट आउट करेगा और कुछ रिपीटेड डिवीजन्स के बाद जो है वो एक अलवा के स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ सिमिलर टू सेक्सुअल थैलस गैमेटोफाइट से मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है। तो दिस इज़ द ओवरऑल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे यही इस स्ट्रक्चर फिर स्पोरोफिटिक फॉर्म होगा। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स रिलीज आउट करेगा। ठीक है, और स्पोर रिलीज आउट करने के बाद जो है जू स्पोर्स जो हैं इसमें से रिलीज़ आउट होंगे, और फिर माइटोटिकली जो है वो जू स्पोर्स जो हैं वो मतलब अलग अलग थैलाए बनाएंगे गैमेटोफाइट का। तो ये है लाइफ साइकिल। नाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एल्वा में किस तरह हो रही है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्टरनेट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है, एक तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है। तो इट शोज देयर इज डिस्टिंक्ट एंड रेगुलर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट करता है विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है, विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट डिफर इन क्रोमोजोम नंबर। जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन इनके नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने एक नोट भी लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गा आर अ डाइवर्स ग्रुप बट that have some characteristics as plants, and the haplontic life cycle is typical, but alva has a life cycle that has two distinct generations like that of the plant। और alva के अंदर जो है वो ये है कि इसके अंदर टू डिस्टिंक्ट जनरेशन्स आती हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर स्पोरोफिटिक और gametophytic stage होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।